बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ट्रेडिशनल सी एक रवायती सी डिश शेयर कर रही हूँ, जो कि है साग और मकई की रोटी। गाइज़, मैंने ये बनाना इतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए कि आप लोग यकीन करें कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर बहुत ही मज़ेदार साग और मकई की रोटी बन के तैयार होगी। तो गाइज़, आप इसको तवज्जो से सुनिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पे मेरे पास 2 गट्ठी जो थी वो साग की थी। इसको मैंने इस तरीके से कट करके इसको कुकर में अच्छे तरीके से धो के डाल दिया है। और ये देखिए गाइस, एक्स्ट्रा मेरे पास 1 गट्ठी पालक की और 1 गट्ठी बाथू की थी। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है और धो के अब इसको भी हम लोग कुकर में ऐड कर देंगे। तो गाइस, ये मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, तो ये मेरे से मिक्स हो गई थी। तो गाइज़, अब इसमें 5 से 7 कट करके इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दें। अब आप लोगों ने 2 बड़े साइज़ के टुकड़े ले लेने अदरक के और उसको भी आप लोगों ने स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हाफ़ कप आप लोग प्याज ऐड कर दें। प्याज को भी अच्छे तरीके से स्लाइस कर लें, तब ऐड करें। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून नमक और इसके अंदर आप लोगों ने 1 कप पानी ऐड कर देना है। गाइस, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। पानी हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तो एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें और इसको ढक के रख दें तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, फ्लेम यहाँ पे हाई था, मीडियम हाई था। तो ये देखिए, इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी साग का भी रिलीज़ हुआ है और जो हम लोगों ने पानी डाला था वो भी है। अब इसको हम लोग कुकर लगा देंगे ताकि ये अपने ही पानी में अच्छे तरीके से गल जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो गाइस, अब इसको आप लोग 25 मिनट के लिए कुकर पे लगा दें। मीडियम फ्लेम आप लोगों ने रखना है ताकि ये इसमें तो ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था। तो ये देखिए, अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है। तो गाइस, अब इसके अंदर आप लोग हाफ कप आटा ऐड कर दें। सो गाइस, आटा इसलिए डाला जाता है ताकि हम लोग साग को अच्छे तरीके से बाइंड कर लें। तो साग की बाइंडिंग के लिए हम लोग आटे का यूज़ करते हैं। हाफ कप आटा इनफ है इस रेसिपी की मेजरमेंट के लिए। तो ये देखिए, अब आप लोग जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से मसल रही हूँ, आप लोगों ने भी इसको इस तरीके से मसल लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, साग को ग्राइंड कर लेना है। तो आप लोग ग्राइंडर ले सकते हैं और इसके अंदर साग को इस तरीके से डाल दें। तो गाइज़, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बना देना साग का, आप लोगों ने थोड़ा दरदरा सा रखना है, ठीक है। ये देखिए, तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना। तकरीबन 1-2 दफ़ा चलाएं इसको, दैट्स इनफ। तो ये देखिए गाइज़, ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा भी रहना चाहिए बीच में। तो ये देखिए, बाकी भी आप लोग इस तरीके से ग्राइंड कर लें और इसको एक बड़े सारे बाउल में ऐड करते जाएं। तो गाइज़, इस कंडीशन में जो साग है आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका साग खाने का दिल करे तो ये जो है वो निकालें और फ्रेश आप लोग तड़का लगाएं। आप लोगों ने तड़का लगा के इसको फ्रीज़ नहीं कर देना। जब आपका खाने का दिल करे आप लोग उस टाइम फ्रेश तड़का लगाएं। तो गाइज़, अब बारी आती है तड़का लगाने की। तो सबसे पहले आप लोग एक कढ़ाई ले लें, इसमें आप लोगों ने हाफ कप ऑयल ऐड करना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दें।
और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें एक दफ़ा, तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक ऐड कर दें। अच्छा गाइस, अदरक को आप लोगों ने स्लाइस की फॉर्म में तब ऐड करना है। अब इन दोनों को आप लोगों ने इतना पकाना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये ब्राउन सा कलर इसमें आ जाए। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसकी इस तरीके से कंडीशन होगी, ये ब्राउन हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें ऐड करनी है। हरी मिर्चों को भी आप लोग क्रश करके ऐड करें इसके अंदर, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लें तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब आप लोगों ने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ख्याल रखना है कि हम लोगों ने नमक साग के अंदर भी ऐड किया तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा गाइस, साग को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आप लोगों के साथ बहुत झटपट और फास्ट रेसिपी शेयर की है। तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपका साग बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे जितनी साग की ज़रूरत है मैं अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो इसके अंदर साग ऐड करूँगी। तो ये देखिए, साग ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि बहुत अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए आप लोग, बहुत ही डिलीशियस साग बनके तैयार है। ये देखिए, अब इसको 2 से 3 मिनट और पकाएं। ये देखिए, अब बारी आती है मकई की रोटी बनाने की। तो एक परात ले लें, इसमें अब आप लोगों ने 2 कप मकई का आटा ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें चुटकी नमक ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गाइस, इस आटे को जो हम लोग गूंदेंगे, आप लोगों ने नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी से आप लोगों ने इस आटे को गूंदना है। तो ये देखिए गाइस, इस आटे में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये टूट जाता है। तो आप लोगों ने इसको मसल मसल के गूंदना है ताकि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। ये देखिए, मैं आप लोग देख रहे हैं किस तरह मैं इसको मसल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको गूंद लें। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं कर देना, ठीक है। आप लोगों ने जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना। ये देखिए ये किस तरीके से बाइंड हो रहा है, आप लोग ये देखिए, और ये कितना स्मूथ जो है वो रेडी हुआ है गूंद के। ये देखिए, तो अब बारी आती है रोटी बनाने की। कोई भी सरफेस ले लें या कोई परात ले लें या इस तरीके से आपके पास ट्रे है, उसके ऊपर आप लोग प्लास्टिक की शीट बिछा लें, ठीक है। अब इसके ऊपर पेड़ा रखें और ऊपर से अगेन इसके ऊपर प्लास्टिक शीट इसके ऊपर बिछा लें और इसको हल्के हाथों से प्रेस करें। और अब आप लोग इसके ऊपर बेलना चलाएं और बहुत एहतियात से आप लोगों ने ये काम करना है। ये देखिए, हल्का हल्का इसको बेल लें, बहुत हल्के हाथों से। तो ये बहुत इजीली जो है ना वो जो है वो बेली जाएगी। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से आप लोग इसको बेल लें। जब ये थोड़ी सी फैल जाए फिर आप इसको बेशक जो है ना वो ज़ोर से प्रेस करके बेल लें, तो ये बड़ी होती रहेगी। तो ये देखिए, अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। अच्छा गाइस, बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है। मीडियम फ्लेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लेम हाई होगा तो क्या होगा कि ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, जो कि बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे आप लोगों को इसको फ्राई करने में। तो 3 से 4 मिनट एक साइड पे फ्राई करें और बाकी 3 से 4 मिनट इसको दूसरी साइड पे फ्राई कर लें। तो ये देखिए, बहुत प्यारा सा इसके अंदर गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये देखिए गाइस, इसको मैंने डिश आउट किया इसके ऊपर मक्खन ऐड करके। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनके तैयार है। फास्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने
और ये देखिए मेल्टेड बटर इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में गाइस इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक तो लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Allah Hafiz and thanks for watching my video guys. Allah Hafiz, take care.